इज्जत है तो आपके दरवाजे पर लोग बैठने आएंगे, आपको बैठने देंगे। और व्यवहार है तो अगर कोई घर में थोड़ी सी भी कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो गई है तो महाराज 1000 आदमी आपके दरवाजे पर बैठने आएंगे। क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं करता दादा। मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। उस जगह का नाम ही है शमशान। जहां जाते हो ना उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर, और जहां पहुंचने के बाद सबकी शान बराबर हो जाए वही है शमशान। जितना भी हो सके आपसे निवेदन है कि कोई भी रिश्ता हो और कोई अपना है तो झुकना सीख लीजिए। झुकने से अगर रिश्ते बनते हैं तो आप झुक जाइए, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान की पहचान है। जो पेड़ सीधा खड़ा होता है ना वो छाया नहीं देता। अच्छा, फल भी उसी से ही आते हैं जो झुका होता है, जो फैला हुआ होता है। महाराज एक बात याद रखना, इंसान चाहे कैसे भी रहे, चाहे कितना भी पैसा हो, घर बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन मकान बनाने में टाइम नहीं लगता। घर और मकान में बहुत अंतर है। घर और मकान में बहुत अंतर है। मकान वो होता है ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो और चाहे 10 मंजिल मकान तैयार करवा लो, लेकिन परीक्षित कहते हैं दादा कि जो घर होता है घर उसे कहते हैं अगर 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं इकट्ठे एक ही आंगन में एक साथ बैठ के भोजन करते, वो होता है घर। और जो अलग अलग रहते हैं घर पे रहते ही नहीं है तो वो होता है मकान। घर का जो मुखिया होता है उसे एकजुट करना परिवार को बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उससे पूछो जो परिवार चलाता है, बोलने वाले तो 1000 बोल के निकल लेंगे कि आपके घर में स्नेह संबंध नहीं है, लेकिन परिवार को चलाना बहुत मुश्किल की बात है। अच्छा एक बात और है, माताएं बुरा मत मानना, ठीक? हम तो चले जी छठे 7 दिन भाई मैसिया खोल रही हो, बुराई मान जाओ तो मान जाओ। निवेदन है आपसे, यहाँ जो बुजुर्ग बैठे और भैया बैठे, आपसे मेरा निवेदन है कि माताओं की बातों में कभी मत आना, कभी भी। आप समाज में रहते, आप जानते समाज को कैसे चलाना है और घर परिवार कैसे चलता है। और इनकी तो जरा सी बात की लड़ाई है, पूछो कैसी लड़ाई पता है? अगर तुमने बड़े भैया के बच्चे 20 रुपया दे दे चुपचाप, हाँ लुटा दो लुटा दो लुटा दो, हमें तो पता है कि तुम तो बर्बाद हो ही हो। 20 रुपया अगर दे दे तो सीधा बोलेंगी लुटा दो, खुद के तो बच्चे पाले नहीं जाते उनके पे लुटाए रहे हो। वो ऐसी लड़ाइयां करती हैं। निवेदन है कि अगर भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाए या 10 आदमी आपस में बैठ के बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये याद रखना। अगर देवरानी जेठानी की घर में लड़ाई हो जाए या सास बहू की हो जाए या ननद भौजाई की हो जाए तो पुरुषों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महाराज इनकी लड़ाई ऐसी होती है, ये शाम को लड़ेंगी सुबह इकट्ठे ही खाना बनाएंगी, शाम को सुबह लड़ेंगी तो शाम को इकट्ठा ही बैठेंगी। अगर कोई घर का पुरुष बीच में बोल गया तो समझ लो बात बढ़ जाएगी, फिर भाइयों भाइयों में खटपट हो जाएगी। इसलिए उन्हें जो बोलना है आपस में बोल लें तो लड़ाई करने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगी।